दोस्तों, आज की कहानी का नाम है भीम और हनुमान, जिसमें हनुमान ने भीम की ताकत के घमंड को चूर चूर कर दिया। जब ईर्ष्यालु कौरवों ने छल पूर्वक अपने चचेरे पांडव भाइयों का राज हथिया लिया, तब शर्त के अनुसार पांडवों को अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ 13 वर्ष के लिए वन जाना पड़ा। उनके गुरु धौम्य भी उनके साथ हो लिए। वन में पहुंचने पर तीसरा भाई अर्जुन देवताओं से दिव्यास्त्र लेने इंद्रकिल चला गया। 5 वर्ष बीतने के आए, लेकिन अर्जुन अभी तक नहीं लौटा। वन की हर चीज उनकी याद दिलाती है। यह वियोग अब और नहीं सहन होता। मेरा खुद यही हाल है। अर्जुन के बिना यह वन बड़ा सूना सूना लगता है। क्यों ना हम किसी दूसरे वन में चलें? मैं भी यही सोच रहा था। चलो मुनि धौम्य से पूछें। युधिष्ठिर तथा अन्य भाई मुनि धौम्य से बात कर रहे थे, तभी लोमस मुनि आ रहे हैं। लोमस मुनि सुखद संवाद लाए थे और उन्होंने पांडवों को एक खुशखबरी सुनाई। अर्जुन को अपने काम में सफलता मिल गई, लेकिन देवतागण उसे कुछ समय और रुकना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि तब तक आप सब मेरे साथ पवित्र तीर्थों की यात्रा पर चलें। गंधमादन पर्वत शिखर, कुबेर वन आदि भी देखें। यात्रा से लौटते समय वह आपको वहीं मिलेगा। पांडव भाई और द्रौपदी मुनियों के साथ रवाना हुए। अर्जुन से शीघ्र मिलन होने की आशा में यात्रा सुखद बना दी। इस पर्वत को देखो, यह गंधर्वों का निवास स्थल गंधमादन पर्वत है। वे पर्वतारोहण करने लगे। बहुत संभल कर चलना, आगे रास्ता बहुत सकरा और सीधी चढ़ाई वाला है। इस प्रकार वे पर्वत धीरे धीरे चढ़ने लगे। जब वे शिखर के निकट थे, भीम तुम सबसे शक्तिशाली हो, इसलिए द्रौपदी की रक्षा का भार तुम पर। जैसे मानो युधिष्ठिर को किसी संकट का पहले से ही अनुमान हो गया हो। दूसरी पल जबरदस्त अधड़ आया। अधड़ यानी तूफान। लगता है आकाश टूट पड़ेगा। द्रौपदी घबरा गई और चिल्लाई, भीम मुझे बचाओ। द्रौपदी को खींचकर भीम ने एक पेड़ के नीचे खड़ा किया। अधड़ के शांत होते ही मूसलधार वर्षा शुरू हो गई। अचानक आकाश साफ हो गया, सूरज चमकने लगा। युधिष्ठिर को सबसे ज्यादा चिंता द्रौपदी की थी। तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो? चल सकती हो ना? मैं ठीक हूं, मजे से चल सकूंगी। पर कुछ ही कदम चलने के बाद द्रौपदी फिर चिल्लाई, भीम भीम बचाओ। पीछे आ रहे नकुल दौड़ा। द्रौपदी। भीम ने पीछे मुड़कर देखा। बेचारी द्रौपदी। इसके पिता ने जब हमें इसे सौंपा था, तब वे सोचते रहे होंगे कि बेटी को असीम सुख मिलेगा, लेकिन इसके भाग में तो तरुण कष्ट भोगना लिखा है। द्रौपदी मूर्छित हो गई है शायद। मुनिगण भी दौड़कर द्रौपदी के निकट आए और उपचार करने लगे। द्रौपदी ने धीरे धीरे आंखें खोली। उन्होंने उसे संभालकर मृगचम पर लिटा दिया और एक पेड़ की छाया में विश्राम करने को कहा। युधिष्ठिर बहुत चिंतित थे। भीम, अभी तो बर्फ से लदी पर्वत चोटियां आएंगी। द्रौपदी के लिए तुम्हें
पार करना संभव नहीं होगा। तुम और सहदेव उसके साथ यहीं ठहरो, बाकी हम सब आगे जाकर अर्जुन के साथ वापस आ जाएंगे। लेकिन भीम को यह बात स्वीकार नहीं थी। मैं आपको नहीं जाने दूंगा। आप जानते हैं हम सब अर्जुन के वियोग से कितने दुखी हैं। अब आप तो ना बिछुड़िए। फिर किया क्या जाए, इस सोच में युधिष्ठिर डूब गए। अचानक भीम का चेहरा खिल उठा। घटोत्कच उसे ले जाएंगे। मैं सिर्फ उसका ध्यान करूंगा और वह आ जाएगा। तो उसे बुलाओ ना। भीम ने आंखें बंद करके घटोत्कच का ध्यान किया और दूर जंगल में घटोत्कच अचानक चलते चलते रुक गया। मेरे पिता ने याद किया है, चलो मेरे साथ। दूसरे ही क्षण घटोत्कच भीम के समकक्ष खड़ा था। पिताजी प्रणाम, कहिए क्या आज्ञा है। दोस्तों, घटोत्कच हिडिंबा नामक राक्षसी का पुत्र है जिससे भीम ने विवाह किया था। घटोत्कच, अपनी इच्छा अनुसार तुम कहीं भी उड़ सकते हो। हमें पर्वत शिखर पर जाना है, तुम द्रौपदी को वहां ले चलो। नीचे नीचे उड़ना ताकि उसे कष्ट ना हो। कष्ट का कोई प्रश्न नहीं है। आप सब मेरे साथ रहेंगे। मेरे ये साथी सबको ले चलेंगे। राक्षस सबको ले उड़े और पर्वत शिखर पर उतरे। जब वे कुछ आगे चले, यह वह पवित्र स्थान है जहां एक बार देवऋषि नर और नारायण ने कठिन तपस्या की थी। वहां के निवासियों ने पांडवों का स्वागत किया। महानुभाव, हमारे आश्रम में आपका स्वागत है। बाद में हमें यहाँ कुछ दिन विश्राम करना चाहिए। कुछ दिन बाद भीम और द्रौपदी आश्रम के मनोरम वन में घूम रहे थे कि तभी, भीम देखो कैसा अनुपम पुष्प है, इसकी सुगंध कितनी मोहक है। मैं इसे युधिष्ठिर को दूंगी, पर मेरा मन है ऐसे कुछ फूल यहाँ से ले चलें। प्रिय भीम, ला दोगे ना? फिर द्रौपदी आश्रम में लौट गई। प्यारी द्रौपदी, तुम्हारे योग्य तुम्हें कुछ भी तो नहीं दे पाते हम। जरूरत पड़ी तो इन फूलों के लिए मैं पृथ्वी का कोना कोना छान मारूंगा। जिधर से फूल उड़कर आया था उस दिशा में भीम बढ़ चले। सारा पर्वत देख डाला, फूल कहीं नहीं थे। आश्रम से रवाना हुए बहुत देर हो गई। अब मुझे लौटना चाहिए, पर बिना फूल के कैसे लौट सकता हूँ? कुछ देर और खोज लूं। वह जंगल में भीतर तक धंसता चला गया। अचानक एक जंगली हाथी ने भीम पर आक्रमण कर दिया। दुष्ट जंगली हाथी! एक पल बाद ही वह हाथी भीम को कुचल डालता, लेकिन भीम ने उसे दांतों से पकड़ लिया और जमीन पर दे मारा। बेचारा पशु, तुझे मारने के सिवा कोई चारा न था। मार्ग में आने वाले जानवरों को डराता धमकाता भीम आगे बढ़ता गया। जब वह थोड़ा खुले में आया, उसने पर्वत के नीचे एक कंदली वन देखा। मार्ग की सब बाधाओं को पार करता हुआ वह उस ओर बढ़ने लगा। शायद उस पर्वत पर फूल मिले। कंदली वन के पास उसने एक झील देखी। कितना शीतल और ताजगी भरा जल है। कंदली वन में जाने से पहले जरा नहा स्नान करने के बाद भीम ने पूरी शक्ति से शंख बजाया। अब कंदली वन में प्रवेश करूंगा। भीम को पता नहीं था कि उस वन में हनुमान का निवास था। धरती पर एक ही व्यक्ति
इतने जोर से शंख बजा सकता है वह है भीम। पत्तों की ओर से हनुमान ने भीम को देखा और दिव्य शक्ति से आने का कारण जान लिया। भीम ही है, मेरा प्यारा भाई अलौकिक पुष्प लेने आया है। वन के सकरे प्रवेश मार्ग पर हनुमान लंबे होकर लेट गए। भीम को अपनी खोज के लिए मेरी सहायता और मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। भीम का ध्यान आकर्षित करने से वे जमीन पर अपनी पूंछ जोर जोर से पटकने और गरजने लगे। भीम को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड है, मैं उसे विनम्र होने की शिक्षा दूंगा। अब हनुमान इतने जोर से गरजे कि पहाड़ हिलने लगे, पत्थर टूटने लगे। एक पल को भीम भी डर गया। ये कर्णभेदी आवाजें वन में से आ रही हैं। किंतु जब वह वन की ओर बढ़ा और जो दृश्य देखा तो उसे हंसी आ गई और भीम मन ही मन हंसने लगा। यह तो एक साधारण बंदर है, जरा छेड़ कर देखूं। पास जाकर भीम घुर्राया। हनुमान ने पलटकर अपेक्षा से उसकी ओर देखा। मैं बीमार हूं, सो रहा था, तुमने जगा दिया। मनुष्य होने के नाते तुम तो हमसे अधिक बुद्धिमान हो, तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। कौन हो तुम? पवनदेव के वरदान से कुंती को कोख से उत्पन्न पांडुपुत्र भीम। यहाँ क्यों आए? मनुष्य इस रास्ते से आगे नहीं जा सकता। मूर्खता मत करो, वापस चले जाओ। इस बंदर की यह मजाल कि इस तरह बोले। मूर्ख बंदर, मुझे जाने दे, नहीं तो कुचल कर रख दूंगा। भीम को भड़कते देख हनुमान को मजा आया और वे गंभीर बने रहे। मैं बीमार हूँ, हिलडुल नहीं सकता। भीतर जाना ही है तो मुझे लांग कर जाओ। ऐसा करना पाप ना होता तो मैं अभी तुम्हें ही क्या, इस पर्वत को भी लांग जाता, उसी तरह जैसे हनुमान सीता की खोज में समुद्र लांग गए थे। कौन है ये हनुमान? वे मेरे परम शक्तिशाली, बुद्धिमान, रूपवान भाई हैं। मैं भी उन्हीं की तरह बलवान हूँ, इसलिए उठो, मुझे जाने दो, नहीं तो सीधे यमलोक भेज दूंगा। हे बलशाली भीम, मैं कमजोर हूँ, बूढ़ा हूँ, कृपया मेरी पूंछ पर सरक कर चले जाओ। यह जोर से गरजता जरूर है, पर है बेचारा कमजोर। इस पूंछ को तो मैं अभी बाएं हाथ से हटा दूंगा। आश्चर्य, वह पूंछ हिला तक नहीं सका। ओह, दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? गहरी सांस भरकर फिर कोशिश करूं। पूरी ताकत से उसने फिर जोर लगाया। माजरा क्या है? मैं भीम इस अदने बंदर की पूंछ नहीं सरका सकता। पर क्या यह मामूली बंदर मात्र है? नहीं, कौन होगा भला यह? तब भीम ने हाथ जोड़े और, हे सूरवीर, मेरे अशिष्ट संदों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। और आप हैं कौन, यह बताने की कृपया कीजिए। मैं तुम्हारा भाई हनुमान हूँ। इस मार्ग के बाद से स्वर्गलोक प्रारंभ हो जाता है। भीम ने हनुमान के चरण स्पर्श किए। मेरे भाई हनुमान, मेरे जैसे भाग्यशाली कोई नहीं। मैंने आपके दर्शन किए। दया करके समुद्र पार करते समय का अपना विराट रूप भी मुझे दिखाइए। अचानक हनुमान के शरीर का आकार बढ़ने लगा और देखते ही देखते गंधमादन पर्वत से भी ऊंचा हो गया। बस बस बस, मुझे मूर्छा आ रही है। आपके शरीर के तेज ने चकाचौंध कर दिया है। अपने पूर्व स्वरूप में लौटकर हनुमान ने भीम को गले लगाया।
मेरे शरीर में एक विचित्र शक्ति प्रवेश कर रही है। मेरी थकान मिट गई। आपके आशीर्वाद और आपकी शक्ति से हमें अपने शत्रुओं पर विजय अवश्य प्राप्त होगी। शत्रु पर आक्रमण के समय मैं तुम्हें और अधिक शक्ति दूंगा। अर्जुन की पताका पर बैठकर जब मैं गर्जना करूंगा तो तुम्हारे शत्रु थर्रा उठेंगे। तब हनुमान ने भीम को एक पथ दिखाया। उस रास्ते से तुम कुबेर के प्रिय सुगंधित वन में पहुंच जाओगे। वहां तुम्हें मनचाहे अलौकिक फूल मिलेंगे। इतनी देर से जिस भाववेग को हनुमान रोके हुए थे वही विदा की बेला में फूट पड़ा। वे रो पड़े। भीम, तुम्हें देखकर मेरी छाती शीतल हुई। वापस जाने पर मेरा जिक्र भले ही करना, पर मेरे निवास का पता किसी को मत बताना। और हनुमान लोप हो गए। मुझे फूल लेकर तुरंत आश्रम लौटना चाहिए। युधिष्ठिर चिंतित होंगे। भीम ने तेजी से पांव बढ़ाए और सुगंधित वन की उस झील पर पहुंच गए जहां कमल खिले थे। भीम जो ही एक अंजलि जल पीने झुका। ठहरो, यह कुबेर की प्रिय क्रीड़ा स्थली है। मनुष्यों का यहाँ प्रवेश निषेध है। तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? भीम ने सिर उठाकर देखा। भीम ने आने का उद्देश्य बताया तो तुम बिना कुबेर की आज्ञा के ना तो यहाँ का पानी पी सकते हो न फूल ले सकते हो। क्या बकवास है। पर्वत पर स्थित यह झील प्रकृति की देन है। इस पर सबका अधिकार है। यानी तुम फूल जबरदस्ती ले जाना चाहते हो और धर्मराज युधिष्ठिर का भाई होने का दम भरते हो। बिना उनकी ओर ध्यान दिए भीम ने झील में कदम रखा। क्रुद्ध राक्षस पीछे दौड़े। पकड़ लो, बांध दो, काट डालो, इसे खा डालो। आग बबूला भीम उन पर टूट पड़ा। उसने सैकड़ों राक्षस मार डाले। भागो भागो। शेष राक्षस आसमान में उड़कर भागे और कुबेर के महल में पहुंचे। स्वामी, बिना आपकी आज्ञा के युधिष्ठिर का भाई झील में घुस गया है। हमने रोकना चाहा तो वह हमसे भिड़ गया। हमें क्षमा कीजिए। वे आश्चर्यचकित रह गए जब कुबेर मुस्कुराए। मुझे पता है भीम क्यों आया है। अपने स्थानों पर लौट जाओ। उसे फूल ले जाने दो। उधर भीम ने खूब सारे अनुपम पुष्प एकत्रित कर लिए। द्रौपदी फूल पाकर कितनी प्रसन्न होगी, यह सोचकर भीम जल में किलोल करने लगा। उसने इतनी शक्ति से अपनी पानी उछालना शुरू किया कि सारी झील में तूफान उठ खड़ा हुआ। आसमान से तारे टूटकर गिरने लगे। धरती कांपने लगी। अधर आ गया। पशु पंछी चीखने चिल्लाने लगे। उधर आश्रम में युधिष्ठिर चिंतित थे। भाइयों, तैयार हो जाओ। लगता है कोई आफत आने वाली है। किसी मुसीबत और आफत के लिए तैयार रहो। पर भीम कहाँ गया? तभी युधिष्ठिर ने देखा कि द्रौपदी मुस्कुरा रही हैं। द्रौपदी, भीम क्या कोई बड़ा कर्तव्य दिखा रहा है या वे महोदय तुम्हारा कोई खास काम करने गए हैं? महाराज, लगता है तुम्हें दिव्य कमल के फूल मिल गए हैं। याद है एक फूल मैंने आपको भेंट किया था। वैसे ही कुछ और फूल लाने को भीम से कहा था। युधिष्ठिर चिंतित होकर घटोत्कच से बोले, तुम्हें झील का पता है। इसके पहले कि वह गंधर्वों को नाराज कर दे और संकट मोल ले, हमें वहां ले चलो। घटोत्कच और उसके साथी राक्षस उन सबको झील पर ले आए।
वह रहा भीम, बड़ा प्रसन्न दिखाई दे रहा है। यह क्या भीम, यह क्या? तुमने भीम, अगर तुम्हें मुझसे स्नेह है तो ऐसी हरकत अब कभी मत करना। भीम मुस्कुराया और खुशी से फूली न समा रही द्रौपदी को अपने फूल भेंट किए। थोड़ी देर बाद कुबेर के राक्षस अनुचर वहां आए। ये तो युधिष्ठिर हैं। राक्षसों ने उन्हें झुककर प्रणाम किया। जाओ, अपने स्वामी से कहो कि युधिष्ठिर कुछ समय इस स्थान पर ठहरने की अनुमति चाहते हैं। कुबेर ने सहर्ष उन्हें वहां रहने की अनुमति दे दी। इंद्रकील से अर्जुन के लौटने तक वे सब वहीं रहे। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही बेहतरीन कहानियां देखने के लिए YouTube चैनल कॉमिक्स तक सब्सक्राइब करें और देखें एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानी। तो दोस्तों, कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, अमरचित कथा की बेहतरीन कहानियाँ आप देख सकते हैं YouTube चैनल कॉमिक्स तक पर। एक से एक बेहतरीन कहानियाँ आपको देखने को मिलेंगी YouTube चैनल कॉमिक्स तक पर। तो दोस्तों, देखना ना भूलें YouTube चैनल कॉमिक्स तक।